आजादी के 75 सालों बाद भी पन्ना जिले के सैकड़ों गांव सड़क विहीन हैं। बारिश के दिनों में यहां के मार्ग दलदल में तब्दील हो जाते हैं, जिससे ग्रामीणों का आवागमन ठप हो जाता है। कुछ गांव का संपर्क तो पूरी तरह से टूट जाता है। यहां स्कूल नहीं होने से बच्चे कई किलोमीटर दलदल पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। जिले के मजरा सलैया मंझपुरवा गांव में बच्चे जो है वो सिर में बस्ता, हाथों में जूते लेकर 2 किलोमीटर कीचड़ पार करते हुए स्कूल जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत के बाद भी उनकी समस्या हल नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर उनकी समस्या का हल नहीं निकाल रही है। निवासी हैं, ग्राम सलैया है। यहाँ मछपुरवा से देवा जाने के लिए दिक्कत थी, कीचड़ मचा हुआ है। अच्छा। लड़के बच्चे जाते हैं स्कूल तो आधे जाते हैं, आधे गिर के लौट आते हैं। उसमें कोई नहीं, सुनाई भी नहीं हो रही है। पिछले वर्ष दिया था। मुख्य सड़क मार्ग देवगांव पड़ता है, तो देवगांव से मछपुरवा का जो मुख्य सड़क मार्ग का जो रास्ता है 1 किलोमीटर बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है, जो बरसात के दिनों में 4 मास के लिए प्रॉपर बंद हो जाता है। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो सड़कों का बड़ा बड़ा जाल बिछा रही है, वहीं गांव में रहने वाली 70% जनसंख्या सड़कों के लिए, रास्ते के लिए तड़प रही है, परेशान है। तो आपको बता दें, पन्ना में ये तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, पन्ना से, जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। बता दें कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इन बच्चों के लिए किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं है। बच्चों को कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान उनकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, वो सिर पर बैग रखते हैं, हाथों में जूते पहनते हैं और उसके बाद संभल कर बच्चे जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, पन्ना में ये तस्वीरें कहाँ की हैं? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अभी तक इस मार्ग पर बच्चों के लिए सड़क बन जानी थी, लेकिन इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? क्या वजह इसके पीछे? अजयगढ़ के मजवा गांव का है ये मामला पूरा। बच्चे हैं ना, स्कूल के लिए 2 किलोमीटर रोड में दलदल की रोड पर जाते हैं, मुड़ पे बस्ता रख के, हाथों में जूते लेकर। लेकिन आज तक प्रशासन की और शिक्षा विभाग की कभी नजर नहीं गई है। जो ग्राम पंचायत है वहाँ के जो सरपंच, जो सेक्रेटरी के माध्यम से सीसी और रोड पास हुई थी, वो भी रोड उनके द्वारा खा ली गई है। लेकिन प्रशासन को, वहाँ के गांव के लोगों ने और शिक्षा विभाग के जो मास्टर हैं, उन लोगों ने, सभी लोगों ने कई बार यहाँ पर पन्ना में आवेदन दिया है और कहा है सर अभी तक रोड नहीं बन पाई है, और जिस कारण पर बच्चों को ये समस्या आ रही है। और इस कारण में इनकी पढ़ाई को लेकर ये अपनी। सौरभ, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है जी। सौरभ, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है, फिर बच्चे किस तरह से आना जाना यहाँ पर करते हैं? क्या इसी कीचड़ भरी सड़क से वो रोजाना होकर जाते हैं? और शिक्षक किस तरह से यहाँ पर आवाजाही करते हैं? जी, बरसात के समय पे इसी रोड से शिक्षक हो या बच्चे हो, इन लोगों को 4 माह तक ऐसे ही जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों भी उनके पास भी शिकायत आई है। शिक्षा विभाग के डीओ के पास गई है, डीपीसी के पास गई है, वहाँ पर जो केंद्र है उनके पास भी गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षा से खिलवाड़ बच्चों के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो रहा है सौरभ की किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई ऐसे बच्चे भी होंगे सौरभ इस विद्यालय के जो ऐसी सड़कों की वजह से 4 महीनों में बहुत कम स्कूल जाते होंगे और इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती होगी। कई बार तो शिक्षक नहीं पहुंच पाते होंगे। आखिर कैसे स्कूल में पढ़ाई होती होगी? शिक्षा के लिए मतलब शासन की योजना बहुत अच्छी चल रही है। शिक्षा विभाग की पहल भी अच्छी है, लेकिन वहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है बच्चों के लिए। पन्ना में एक ऐसा गांव नहीं है, और भी ऐसे स्कूल हैं, केंद्र हैं जहाँ पर शिक्षा के लिए बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। जी,
सौरभ, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में चिंतित कर रही हैं कि कैसे बच्चे इस कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरते होंगे। कई बार इस दौरान जानवर भी आते होंगे, जो कीड़ा है वो भी यहाँ पर आते होंगे, छोटे छोटे जानवर जो दिखाई नहीं देते हैं, और साफ तौर पर इससे बच्चों को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता होगा। कहीं ना कहीं बच्चों ने अपने फादर और परिवार के लोगों से कहा कि हमें सरकारी स्कूल से हटाकर कहीं प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाए, हमें आगे पढ़ना है और कुछ बनना है देश के लिए। लेकिन परिवार के लोग इतने गरीब रहते हैं और वो अपनी मजदूरी करके बच्चों को शिक्षा के लिए भेज रहे हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन उनकी मजबूरी है। सौरभ, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ मनोज साहू जी, कांग्रेस नेता, जुड़ गए हैं। मनीष जी, बच्चे, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे कीचड़ भरे रास्ते से होते हुए गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई बार इसको लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन इन 4 महीनों में बच्चे बहुत मुश्किल से स्कूल पहुंच पाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मतलब जो है कि यदि गांव को जोड़ने के लिए या स्कूल तक जाने के लिए मार्ग न बन पाए, ये बड़ा ताज्जुब लगता है। एक तरफ हम जो है हमारी सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, वो पहुंच मार्ग बनाने की बात करती है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन यहाँ पर जो है अजयगढ़ विकास खंड है जो पन्ना जिले का, वहाँ पर जो देव गांव का जो मजरा है मचपुरवा, यहाँ पर मतलब यहाँ के बच्चे दलदल से होके स्कूल जाएं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल। लेकिन मनीष जी, अब कैसे आगे इसमें आपका कदम होगा? एक विपक्ष की भूमिका में आप इस वक्त हैं और सवाल बच्चों के भविष्य का है, इसलिए दोनों से ही पक्ष विपक्ष से हमारा ये सवाल होता है कि आखिर कैसे बच्चे स्कूलों तक पहुंचेंगे, उनका भविष्य अधर में होगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मेरी पार्टी जो है हमेशा ऐसे मामलों को उठाती रहती है शासन प्रशासन के समक्ष जो है, और जो ये मामला जो है मीडिया के द्वारा उठाया गया है, बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को आपके माध्यम से। और इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष हम करेंगे, और जो बेचारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए सुगम रास्ता बन सके, इसके लिए जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी मांग और हमारी आवाज बुलंद होती रहेगी। हमारे संवाददाता सौरभ लौटूंगे। इस वक्त हमारे साथ मनोज साहू जी, कांग्रेस नेता, जुड़ गए हैं। मनीष जी, बच्चे, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे कीचड़ भरे रास्ते से होते हुए गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई बार इसको लेकर शिकायत भी की गई है, लेकिन इन 4 महीनों में बच्चे बहुत मुश्किल से स्कूल पहुंच पाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मतलब जो है कि यदि गांव को जोड़ने के लिए या स्कूल तक जाने के लिए मार्ग न बन पाए, ये बड़ा ताज्जुब लगता है। एक तरफ हम जो है हमारी सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, वो पहुंच मार्ग बनाने की बात करती है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन यहाँ पर जो है अजयगढ़ विकास खंड है जो पन्ना जिले का, वहाँ पर जो देव गांव का जो मजरा है मचपुरवा, यहाँ पर मतलब यहाँ के बच्चे दलदल से होके स्कूल जाएं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल। लेकिन मनीष जी, अब कैसे आगे इसमें आपका कदम होगा? एक विपक्ष की भूमिका में आप इस वक्त हैं और सवाल बच्चों के भविष्य का है, इसलिए दोनों से ही पक्ष विपक्ष से हमारा ये सवाल होता है कि आखिर कैसे बच्चे स्कूलों तक पहुंचेंगे, उनका भविष्य अधर में होगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मेरी पार्टी जो है हमेशा ऐसे मामलों को उठाती रहती है शासन प्रशासन के समक्ष जो है, और जो ये मामला जो है मीडिया के द्वारा उठाया गया है, बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को आपके माध्यम से। और इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष हम करेंगे, और जो बेचारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए सुगम रास्ता बन सके, इसके लिए जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी मांग और हमारी आवाज बुलंद होती रहेगी। हमारे संवाददाता सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, सौरभ, क्या ये हर साल इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है?
जी हाँ, हर साल 4 माह के लिए बनती है, लेकिन बच्चों का इसमें प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है कि पढ़ाई से और हर चीज़ से, और मतलब यहाँ कीड़े पकौड़े और भी लोग, लेकिन कई बार यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी और नेता लोग जाते हैं, लेकिन ये बात कागजों में और चुनाव के टाइम पे बोल कर आते कि अभी रोड बन जाएगी, फिर बन जाएगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा होता है सरपंच और सेक्रेटरी का, जिनके माध्यम से ये बनाई जाती है। लेकिन कई बार इसमें फंड आने के बाद लीपापोती हो जाती है, इसका खात्मा बच्चों को भुगतना पड़ता है। जो स्कूली बच्चे रहते हैं वे अपनी पढ़ाई को लेकर नहीं जा पाते हैं और 4 माह तक वे अपने घर पर बैठकर और कभी मजबूरी पर जाना पड़ता है। इस पूरे ही मामले में मनीष जी का कहना है कि हमसे जितना होगा हम इस पूरे ही मामले को जोर शोर से उठाएंगे और सड़क यहाँ पर जल्द से जल्द बनवाएंगे। यहाँ पर कभी सौरभ विपक्ष ने आकर देखा कि किस तरह से यहाँ पर हालात हैं, किन परिस्थितियों में बच्चे पहुँचते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष ने भी जाकर देखते हैं, लेकिन क्या करें, जिसकी सरकार है उनको देखना चाहिए ना। क्या है जी, वो मेन होता है कि जो शिक्षा को लेकर दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन मात्र कहने के लिए और कागजों के लिए होते हैं बस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सौरभ हमसे जुड़ने के लिए। मनीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।